हेलो वंडरफुल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारी आज की ये वीडियो दो सबसे अंडररेटेड चैप्टर्स के बारे में है, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग। अब आप जरा सोचिए कि आईपीओ आया, लिस्टिंग हुई और पैसा बन गया। क्या हमेशा स्टोरी यहीं तक होती है? तो ऐसा नहीं है। लिस्टिंग सिर्फ शुरुआत होती है और डीलिस्टिंग वो एक मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी दोनों हो सकती है। लेकिन वो कैसे, यही कंफ्यूजन दूर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। लिस्टिंग के प्रोसेस में कंपनी के शेयर्स ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं, फिर चाहे वो एनएसई हो या बीएसई। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग चलती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। जब तक शेयर्स लिस्टेड नहीं होते तब तक आप उन्हें बाय या सेल नहीं कर सकते। लिस्टिंग के दिन ही आपको पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स का मार्केट रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो शेयर का प्राइस आईपीओ के प्राइस से ज्यादा पर लिस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आईपीओ 100 रुपीज पर शेयर पर इशू हुआ था और लिस्टिंग के दिन वो 150 रुपीज पर खुला, तो यहाँ आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाता है और यही होता है लिस्टिंग गेन। और अगर डिमांड कम होती है तो कभी कभी शेयर्स डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो जाते हैं। अब आप ये समझिए कि लिस्टिंग के कई बेनिफिट्स होते हैं, कंपनी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। कंपनी के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है कैपिटल रेज करना, जो वो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में, बिजनेस को फंड करने के लिए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक लिस्टेड कंपनी को पब्लिक विजिबिलिटी भी मिलती है, ब्रांड वैल्यू यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी डेवलप होता है। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक मौका होता है कंपनी का हिस्सा बनने का, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का। ऑल्सो लिस्टिंग के बाद शेयर मार्केट में लिक्विडिटी भी मिलती है, यानी कि कभी कभी शेयर्स खरीदने और बेचने का ऑप्शन भी मिलता है। 1997 में लिस्ट हुआ अमेजॉन, 2012 में लिस्ट हुआ फेसबुक और 2008 में लिस्ट हुई रिलायंस पावर। ये वो बड़े नाम हैं जिनका आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुली लिस्ट हुआ था। लेकिन हर कंपनी हमेशा मार्केट में लिस्टेड तो नहीं रह सकती, कभी कभी कंपनी डीलिस्ट भी हो जाती है। अब डीलिस्टिंग का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाता है, या तो वॉलेंटरी या तो कंपलसरी। अब वॉलेंटरी डीलिस्टिंग तब होती है जब कंपनी के प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि वो पब्लिक मार्केट से एग्जिट लेना चाहते हैं। हो सकता है कि वो फुल ओनरशिप वापस लेना चाहते हो या किसी स्ट्रैटेजिक रीजन से प्राइवेट बनना चाहते हो। वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो कि है इसार ऑयल। इसार ऑयल एक लीडिंग प्राइवेट ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी थी। इंडिया में 2015 से 16 के अराउंड कंपनी ने अनाउंस किया कि वो वॉलेंटरी डीलिस्टिंग करेगी। इसार ऑयल के प्रमोटर्स ने रशियन कंपनी रोसनेफ्ट के साथ जॉइंट वेंचर बनाया। ये एक लार्ज स्केल स्ट्रैटेजिक डील थी। पब्लिक लिस्टिंग से बाहर आकर प्रमोटर्स ग्रेटर ऑपरेशनल कंट्रोल चाहते थे विदाउट द बर्डन ऑफ कॉन्टिन्यूस पब्लिक डिस्क्लोजर। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी एक मेजर रीजन था, जिसके बाद बाईबैक प्रोसेस में पब्लिक शेयर होल्डर्स को एग्जिट दिया गया और कंपनी सक्सेसफुली डीलिस्ट हो गई। दूसरी तरफ आता है कंपल्सरी डीलिस्टिंग। कंपल्सरी डीलिस्टिंग तब होती है जब कंपनी किसी रूल का वायलेशन करती है, जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट टाइम पे फाइल नहीं करना, फ्रॉड करना या कॉम्प्लायंस इश्यूज। ऐसे में स्टॉक एक्सचेंजेस या सेबी उस कंपनी के शेयर्स को जबरदस्ती हटा देती है। इसमें इन्वेस्टर्स के पास एग्जिट का क्लियर ऑप्शन नहीं होता और उनके लिए अपने शेयर्स को बेचना मुश्किल हो जाता है। इन शेयर्स को आप कभी कभी अनलिस्टेड मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन यहाँ प्राइस आपको काफी कम मिलता है और लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है। और किंगफिशर एयरलाइंस इन वॉलेंटरी डीलिस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल है, जिसे 2015 में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस की वजह से स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया था। लिस्टिंग और डीलिस्टिंग के प्रोसेस से हमें एक चीज समझ आती है कि शेयर मार्केट में सिर्फ एंट्री ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, एग्जिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आईपीओ के बाद अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो आप लिस्टिंग के दिन उन्हें बेच भी सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर किसी कंपनी का डीलिस्टिंग प्लान अनाउंस होता है तो हमेशा कंपनी का नोटिस ध्यान से पढ़िए, एग्जिट ऑफर क्या है ये समझिए और जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन लीजिए। तो ये था आईपीओ के बाद लिस्टिंग और डीलिस्टिंग का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इसी तरह की आईपीओ से जुड़ी हर अपडेट और टर्मिनोलॉजीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।